हेलो एवरीवन, खम्मा गणी। दिस इज़ हर्ष अगेन। तो हम लोग आज फिर से कंटिन्यू करेंगे कल जो हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो उसके पहले आप लोग हमें फॉलो करिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। और ये हमारा यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे हमें जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो हम कल वाले टॉपिक से फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके। तो हमें कल उसमें स्टार्ट करना था, जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, वो है मेसोलिथिक एज से। तो मेसोलिथिक एज की बात अगर की जाए तो इस एज में सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो हुआ था वो ये हुआ था कि इस टाइम पे आइस एज खत्म हो गई थी, यानी जो हिम युग था वो खत्म हो गया था। और इसको हम बोलते हैं मेगाफोना। मेगाफोना इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे इस समय पे तो बहुत सारे ऐसे जानवर थे, बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो आइस एज खत्म होने की वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से समय के साथ धीरे धीरे खत्म हो गए। जैसे कि अगर हम रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में हमें मिलता है कि चार दांतों वाला भी, देखिए रिसेंटली रामायण का ट्रेलर भी आया है, उसमें चार दांतों वाला हाथी। तो हमें लगता है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा, बट ऐसा है, आप जाके गूगल पर सर्च कर सकते हैं, ऐसे हाथी पाए जाते थे पहले हमारे यहाँ पे। तो मेगाफोना उसी को बोलते हैं, जब क्लाइमेट चेंज होता है तो उस समय बहुत सारी चीज़ें एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, उसे मेगाफोना बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि मेनी इन्वायरमेंटल चेंजेस टुक प्लेस। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो हाँ, तो हम इस पे साइट्स देखेंगे कि कहाँ क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे बीरभानपुर जो है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे इंक्रीज्ड एरिडिटी, मतलब यहाँ पे सूखापन बढ़ रहा है बीरभानपुर में। फिर दिदवाना राजस्थान में है, यहाँ पे बारिश बहुत तेजी, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है। और प्लस वेस्टर्न एमपी, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश, जो जिसका बॉर्डर महाराष्ट्र और गुजरात राजस्थान वाला एरिया पड़ता है, वहाँ भी वेट एंड वार्म, वहाँ भी गीला और गर्म, जैसे मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट आने लगा है। अगर हम यहाँ इस टाइम के सेटलमेंट्स की बात करें तो राजस्थान में बागौर जगह है, जहाँ पे हमें पहली बार, देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्या है, हमें यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स और डोमेस्टिकेशन दोनों मिल रहा है। ठीक है। तो राजस्थान बागौर में, यूपी के बेलन वैली, बेलन वैली तो आपने देखा होगा, हर बार हर जगह पे बेलन वैली आ जा रही है। फिर गुजरात के लोटेश्वर और रतनपुर में कैटल डोमेस्टिकेशन मिल रहा है। फिर सेंट्रल भारत, दैट इज आदमगढ़, हमारा एमपी में जो है, वहाँ पे भी ये सेटलमेंट्स हैं। यूपी के मिर्जापुर में हमें पोर्ट्री एंड बरियल्स मिलते हैं, कि मतलब मिट्टी के घड़े हुए और दफनाए हुए लोग, जो कि दमदमा और महादहा, ये दो साइट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यूपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको याद कर लीजिएगा आप लोग। फिर फूड में अगर बात करें तो ये इस टाइम पे हंटिंग गैदरिंग और फिशिंग कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि ये कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, मतलब अभी खेती नहीं कर रहे हैं, मतलब जो कह सकते हैं ना कि फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स मतलब कि इनको मिल जा रहा है सेब की, मतलब जो फल फूल वगैरह हैं उनको खा पी के ये लोग रह रहे हैं। तो ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहाँ ईजिली अवेलेबल हैं। फिर आगे बढ़ेंगे हम मेसोलिथिक एज की अगर बात करें तो ये ट्रांजिशनल फेज है फ्रॉम सब्सिस्टेंस, मतलब अब तक क्या था कि जितना सब्सिस्टेंस मतलब होता है कि रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो, कि मतलब रोज जितना उग रहा है उतना खा के खत्म करो, कुछ भी बचा नहीं रहे हैं। अब क्या हो रहा है धीरे धीरे कि ये लोग बढ़ रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री, यानी पशुपालन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये ट्रांजिशन जोन है इसका। अब देखिए यहाँ पे ना ये ट्रांजिशन कर रहे हैं कहाँ से, हंटिंग गैदरिंग, मतलब कि रोज कुआं खोदो रोज पानी वाला सीन, कि रोज जानवर मारो खाओ और निकल लो। अब यहाँ पे लोग सेटल्ड एग्रीकल्चर, क्योंकि अब हम देख रहे हैं ना कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, धीरे धीरे ये लोग एग्रीकल्चर में सेटल हो रहे हैं। इसके हमें ट्रेस कहाँ मिलते हैं, चौपानी मांडो, जो कि बेलन वैली में है। ठीक है। अभी कुछ साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बेलन वैली तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई, यूपी की मिर्जापुर जो हो गई, ये भी लोटेश्वर वगैरह हो गए, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज टूल्स के बारे में बात करनी होती है। टूल्स जो है माइक्रोलिथ्स, यानी छोटे टूल्स, जैसे कि आप देखेंगे ना कि जो तीर के आगे बनाए जाते हैं, ऐसे नुकीले से होते हैं, तीर के आगे बनाए गए होते हैं, छोटे छोटे टूल्स, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि किससे बने हुए हैं, क्वार्ट्जाइट, चर्ट, जेस्पर और गेट, ये स्टोन्स होते हैं जिनसे ये बनाए जाते हैं। ठीक है। अब इनकी लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर, छोटे टूल्स हैं, मैंने बताया ना। एक अब ये दो तरीके के हैं, एक ज्योमेट्रिक और नॉन ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक टूल्स वो है जिनको मैथ बहुत पसंद रही होगी, तो वो ज्योमेट्रिक टूल्स बना रहे हैं, जैसे कि ट्राइंगल, रोम्बॉइड, ट्रपेजियस और ट्रेपेजॉइड्स। ट्रायंगल पता है ना कि ट्रायंगल ऐसे होता है तिकोना, उसका रोम्बॉइड ट्रेपेजियम ऐसे होता है, ऊपर ट्रायंगल तरह होता है लेकिन ऊपर इसका पॉइंटेड नहीं होता, ऊपर फ्लैट होता है। अब नॉन ज्योमेट्रिक टूल्स में आते हैं बरियन, ब्यूरेंस मतलब छेद करने के लिए, जैसे कुछ कपड़ा सिल रहा है, या फिर उस टाइम कपड़े का तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे खाल वगैरह पहन रहे हैं तो उसको सिलना पड़ता है, तो उसके लिए ब्यूरेंस काम आते थे। अब पॉइंट्स, जैसे कि जो आगे भाले वगैरह में या फिर जो तीर वगैरह में पॉइंट लगाते थे, वो स्क्रैपर्स यानी खुरचने के लिए, जैसे कोई खाल को खुरचना है तो उसके लिए स्क्रैपर्स काम आते थे। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा मेसोलिथिक एज खत्म हो गया। अब हमारा मध्य पाषाण काल खत्म। अब हम आएंगे न्यूलिथिक एज में। तो न्यूलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो है 9000 ईयर को लेके 3000 ईयर्स अगो तक, मतलब 3000 साल तक आता है वो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि यहाँ पे जो ग्रेन्स हैं, यानी जो फसल उगाई जा रही है, सारा कुछ कंज्यूम हो जा रहा है, एंड इट इज कॉल्ड एज फूड कलेक्शन। जितना उगा रहे हैं सारा कुछ खा जा रहे हैं, और फूड कलेक्शन कहा जा रहा है उसको। ठीक है ना।
अगर हार्वेस्टिंग जैसे जब उगाया जा रहा है और उसके बाद कंज्यूम किया जा रहा है और कुछ पार्ट रख दिया जा रहा है बगल में, तो उसे हम कहते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट। अभी हमने पहले देखा ना कि डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो ये सिस्टम है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ कुछ प्रकार के जो एनिमल्स हैं, कुछ जानवर जो हैं, उनको पकड़ा जा रहा है और उनको पालतू बना के रखा जा रहा है, जिसे हम कहते हैं एनिमल कीपिंग। इस स्टेज पे ही होना स्टार्ट हो गई थी। अब देखिए धीरे-धीरे हम देख रहे हैं ना कि जैसे आइसेज खत्म हो चुका है, मौसम गर्म हो रहा है अब। अब धीरे-धीरे वेजिटेशन भी बढ़ेगा, मौसम नॉर्मल हो रहा है जैसे आज का मौसम है, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए, देखिए डेफिनेशंस हैं ये, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट हो गया, एनिमल कीपिंग हो गया। अब एनिमल डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी जानवर, जैसे कि कोई घोड़ा है, वो खुले में वाइल्ड में घूम रहा है, तो वो वाइल्ड एनिमल कैटेगरी में आता है। लेकिन जब उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से, जब उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से हटा के उसको पाला जाता है अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन, कृत्रिम माहौल में उसको पाला जाता है और अपने प्रॉफिट के लिए, खुद के काम के लिए, तो उसे हम बोलते हैं एनिमल डोमेस्टिकेशन। इसे हम बोलते हैं एनिमल डोमेस्टिकेशन। तो ये पूरे सारे हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एनिमल डोमेस्टिकेशन है, प्लांट डोमेस्टिकेशन है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब कि अभी भी हंटिंग और गैदरिंग जो शिकार हो रहा है, अभी भी वो प्रैक्टिस में है यहाँ पे, ठीक है ना? उसका यहाँ से ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं कि मतलब धीरे धीरे ये लोग सेटल हो रहे हैं। कैसे? अब घर कैसे बन रहे हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स? मिट्टी के चारों दीवारें बनाई जा रही हैं, गोल या चौकोर में, चौकोर में ये ह्यूमन सेटलमेंट। अब हंटिंग के लिए भी क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? पॉलिश्ड स्टोन। अब इसके पहले क्या था, स्टोन टूल्स पॉलिश नहीं होते थे, मतलब रफ होते थे। अब क्या है, स्टोन टूल पॉलिश है, साथ में बोन टूल्स भी हैं जो पॉलिश्ड हैं। अब यहाँ पे बात किया जाए, देखिए प्लांट डोमेस्टिकेशन में ये क्या हुआ ना, इस टाइम पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होना स्टार्ट किया। ऐसे औजार बनाए गए जिससे कि भूमि को खोदा जा सके, उसके अंदर खेती की जा सके। इस समय क्या मिलता है? रागी, चना और चावल, ठीक है ना? इनकी ग्रेनरी अब क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमने यहाँ पढ़ा ना कि डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, अब एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, ये इसको स्टोर करेंगे कहाँ पे? ग्रेनरी स्टोरेज में। पॉटरी, पॉटरी मतलब मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए जाएंगे और वो बनेंगे कैसे? वो देखा ना, कुम्हार की बड़ी बड़ी गोल वाली चक्की होती है, उससे बनाए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं फूट व्हील्स। अभी किस काम आते हैं? कुकिंग एंड ड्रिंकिंग के, कि बनाने और खाने के काम आएंगे। हमने देखा ना बहुत पहले कि आग की खोज हो चुकी है, तो यहाँ पे ये हो रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्टोन टूल्स की टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हो रहा है। हमने देखा ना पॉलिश टूल्स आ गए हैं, ठीक है ना, बोन टूल्स आ गए हैं, इन्वेंशन ऑफ पॉटरी हो चुकी है कि खाना बनाने में अब इजी रहेगा, तो ये इन्वेंशन ऑफ पॉटरी भी हो चुकी है। तो ये डिफरेंट हो गया, हो रहा था इस टाइम कुछ। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले आगे देखते हैं कि इसमें और क्या हो रहा है। अब इसमें हम और देखेंगे जब, तो हमें मिलेगा कि इसमें ग्रेटर डिग्री ऑफ सेडेंटरी लिविंग, कि मतलब अब धीरे धीरे लोग कहीं न कहीं सेटल्ड हो रहे हैं, मतलब घुमक्कड़ टाइप के नहीं रह रहे हैं, अब धीरे धीरे लोग सेटल्ड हो रहे हैं। तो सेडेंटरी उसी को बोलते हैं जब लोग धीरे धीरे सेटल होने लगते हैं किसी एक जगह पे। अब धीरे धीरे क्या होगा, अब जब चार लोग एक जगह सेटल होना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे धीरे धीरे एक ग्रुप बन जाएगा और उसे क्या होगा कि छोटे छोटे और सेल्फ सफिशिएंट, उस टाइम इतना व्यापार नहीं था, कुछ नहीं था, मार्केट नहीं हुआ करती थी, तो खुद पे ही निर्भर, आत्मनिर्भर ग्राम उत्पन्न होना स्टार्ट हुए, विलेजेस उत्पन्न होना स्टार्ट हुआ। अब इसमें साथ में क्या हो रहा है, अब लोग सेटल हो रहे हैं एक जगह पे, तो साथ में क्या होगा, एनिमल डोमेस्टिकेशन, कि अब पशुपालन भी होगा। अब पशुपालन भी हो रहा है। ओके, अब बात करें अगर हम, गॉर्डन चाइल्ड जो है एक हिस्टोरियन है, इन्होंने एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोल सकते हैं बेसिकली, इन्होंने एक टर्म कॉइन किया, एक टर्म बताया जिसको हम बोलते हैं न्यूलिथिक रिवोल्यूशन, न्यूलिथिक रिवोल्यूशन। और वो इसी पीरियड के लिए इन्होंने कॉइन किया था ये टर्म, ठीक है ना? क्योंकि इस समय पे देख रहे हैं आप लोग, बहुत सारी चीज़ें अचानक से चेंज हो रही हैं, जैसे कि लोग सेटल होना स्टार्ट हो रहे हैं, प्लांट डोमेस्टिकेशन, एनिमल डोमेस्टिकेशन, उसके बाद क्या बोलते हैं लोग, घर बना रहे हैं। इसके पहले हम क्या देख रहे हैं, रॉक शेल्टर्स में रह रहे थे लोग, भीमबेटका ऐसी जगहों पे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जानवरों को अपने प्रॉफिट के लिए रखना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अब हम बात करेंगे एरिड माउंटेनियस टेरेन और एक्सट्रीम क्लाइमेट्स। Kachi Plains in Balochistan province of Pakistan appears first glance to offer rather inhospitable environment for human settlement. अब जो बलूचिस्तान में प्रोविंस है ना, जिसको हम बोलते हैं काची प्लेन, यहाँ पे हमें पहली बार ऐसा मिलता है कि ऑल्दो यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा वैसा है, मतलब बहुत रफ है, बहुत सूखा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे इनहॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट है वहाँ का, बट फिर भी हमें वहाँ पे सेटलमेंट्स ह्यूमंस की मिल जाती हैं, यहाँ पे पहली सेटलमेंट्स मिलती हैं। अब ये जगह इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि यहीं पे आगे चल के जो पहला, जिसको कहते हैं ना, फ्रॉम एंशियंट विलेजेस टू टाउन्स धीरे आ रहे हैं, वो मेहरगढ़ में यही मिलता है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय पे पाया जाता है। तो वो कैलकोलिथिक पीरियड, ये ट्रांजिशन हो रहा है कैलकोलिथिक पीरियड की तरफ। जो नियोलिथिक है, ये मोस्टली कैलकोलिथिक पीरियड ही होती है, इसको कह सकते हैं, ठीक है? उसका मेहरगढ़, देखिए आ गया ना मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये सबसे ओल्डेस्ट नियोलिथिक सेटलमेंट है, नियोलिथिक सेटलमेंट है। और ये सबसे बड़ा है कहाँ पे, इंडस, सिंधु नदी और मेडिटेरेनियन जो भूमध्य सागर हैं, उनके बीच का सबसे बड़ी सेटलमेंट है ये। अब यहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं, यहाँ पे लोग मिट्टी के घर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ भी गर्म है, गर्मी में एसी तो थी नहीं उस टाइम पे, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, मिट्टी के घर बना के रह रहे हैं। अब साथ में ये क्या उगा रहे हैं, व्हीट एंड बार्ले, जौ और गेहूं उगा रहे हैं ये, क्योंकि वहाँ चावल हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमने बताया ना कि वहाँ पे सूखा मौसम है, चावल को क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। अब ये ज़्यादा
सब्सटेंशियल क्वालिटी मतलब इतना उगा ले रहे हैं कि जिससे वो बच जा रहा है, जिससे फिर ग्रेनरीज बना रहे हैं इसको स्टोर करने के लिए। ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें लोकेशन की, तो ये बोलन रिवर जो है, कोशी प्लेन, वो कोशी प्लेन मतलब जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, वहां पे बोलन रिवर बहती है, और उसको अभी भी ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान बोलते हैं, इस जगह को ब्रेड बास। क्योंकि आप बलूचिस्तान देखोगे ना, अभी आप धुरंधर मूवी देखो तो वहाँ पे जो हमजा अली मज़ारी होता है, जहाँ से वो गन्स वगैरह लेने आते हैं, तो आप देखोगे कितना सूखा एरिया है, मतलब कोई वेजिटेशन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वहाँ पे कुछ एरिया जैसे बोलन रिवर के आसपास में थोड़ा एरिया फर्टाइल एरिया है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान, इस जगह को। ये जो कोची प्लेन है, जो कोची प्लेन है ना, इसको हम ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान बोलते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे पॉटर्स व्हील, अभी मैंने ना जैसे कि पूरी घड़े बनाए जाते थे, तो पॉटर्स व्हील बलूचिस्तान में वेस्टर्न एशिया से, मतलब पश्चिमी एशिया से आया, मतलब कह सकते हैं आप ईरान वाले साइड से, और इससे पूरे सब कॉन्टिनेंट, पूरा ही जो हमारा उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, उसमें पूरा फैल गया है ये। अब हम अगली साइड की बात करेंगे, वो है बुर्जा होम। इसका मतलब होता है द प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान। और गुफ्रकाल मतलब केव ऑफ पॉटर्स, यानी घड़े बनाने वालों की गुफा, कुम्हार की गुफा। ये कहाँ पे पाई जाती है? ये दो साइट्स हैं जो कश्मीर में हैं, जो कश्मीर में हैं। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे लोग आप कश्मीर में देखोगे बहुत सारे लेक हैं, जैसे डल लेक उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमें ये साइट्स मिली हैं, ड्वेलिंग पिट्स हैं, मतलब ड्वेलिंग पिट्स का मतलब होता है कि गड्ढा बना के लोग गड्ढा बना के उसके अंदर रह रहे थे, मतलब पिट्स पिट्स खोद के गड्ढे के अंदर रह रहे थे। तो ये हमें कहाँ मिलता है? लेक साइड, मतलब जो, देखिए कोई भी सेटलमेंट होती है उस टाइम पे, देखिए इतना वाटर पाइप या वाटर का वो नहीं था, तो लोग कोशिश क्या करते थे, नदियों के किनारे या कोई तालाब के किनारे लोग बसे। तो यहाँ पे भी सेम वही है, लेक साइड में मिले हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पॉलिश्ड एंड बोन टूल्स पाए गए हैं, कि पॉलिश किए हुए बोन के टूल्स, मतलब हड्डियों से बने हुए टूल्स पाए गए हैं इस टाइम पे यहाँ पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है जो हमें बहुत डिफरेंट मिलती है। अब हम जैसे देख रहे हैं कि न्यूलिथिक एज में जब हम आ रहे हैं, तो हमें स्मॉल टूल्स मिल रहे हैं ना। हम जब मेसोलिथिक एज में देखेंगे तो हमें छोटे छोटे टूल्स, मैंने बोला ना माइक्रोलिथ्स 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर के रेशियो मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथ टूल्स मिलते हैं, कि यहाँ पे एक भी टूल नहीं है छोटे वाले, सब बड़े टूल्स हैं, जैसे कि हमें पहले एजेस में मिले हैं। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इस टाइम पे ज़्यादातर हंटिंग एंड फिशिंग, इस साइड की बात करें बुरजा होम की, तो हंटिंग एंड फिशिंग हो रही है, साथ में एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री भी हो रहा है, कि लोग यहाँ पशुपालन भी कर रहे हैं और साथ में खेती भी कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आगे बात करेंगे, जो बुरजा हम के लोग थे, ये पॉटरी। अब देखिए, अब तक क्या था, कोई भी जो घड़ा या फिर कोई भी पॉटरी था, उसका कोई भी डिफाइंड शेप या कलर नहीं हमें देखने को मिला था, लेकिन अब हमें यहाँ पे कोर्स ग्रे, यानी स्लेटी रंग की पॉटरी मिलती है। साथ में यहाँ पे कुत्तों का डोमेस्टिकेशन, यानी कुत्ते पाले गए, क्योंकि इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है? बताइए, कुत्ते को इंसानों के साथ अपना दिया इन लोगों ने, बेचारे के क्या मतलब, जिंदगी भर साथ दिया, जिंदगी के, ये तो वही वाला हो गया, LIC का नहीं आता है हमारे पास, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। इसको इन्होंने हज का फ्री ऑफ टाइम समझ लिया, बेचारे को भेज दिया वहां पे। तो डॉग्स का बरियल कर दिया मास्टर के साथ, जो इसका मास्टर उसके ग्रेव्स में उसको बरी कर दिया। अब एक साइट में मिलती है, ये चिरांड साइट है, यहाँ पे हमें बोन के टूल्स मिले हैं। ये गंगा जी के उत्तर में पाई जाती हैं, ये चिरांड साइट जो है, यहाँ पे बोन टूल्स पाए गए हैं। फिर अभी हमने पढ़ा ना वो मिर्जापुर में महादवा एंड कोल्डिहवा, ये साइट्स तो हमेशा, यहाँ पे राइस कल्टीवेशन। अब देखिए वहाँ क्यों राइस कल्टीवेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें देख रहे हैं वो जो गंगा प्लेन वाला एरिया है, मिर्जापुर के आसपास गंगा जी बहती हैं, तो यहाँ पे इजी कल्टीवेशन हो सकता है राइस का, क्योंकि यहाँ पे आसपास जो है पानी का बहुतायत होती है। और जिस समय राइस का कल्टीवेशन होता है, जैसे अभी देखिए बरसात चल रही है, तो आसम में देखिए क्या हाल हो गया है, सब बहुत बुरी कंडीशन हो रखी है। तो ऐसे कंडीशन में नदियां जो है अपना बैंक तोड़ के बह जाती हैं। तो महादवा और कोल्डिहवा जो है, ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए एरियाज हैं, तो यहाँ पे राइस कल्टीवेशन बहुत ईजी है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगर, तो चौपानी मांडो एक जगह है आसाम में, चौपानी मांडो है आसाम में, और गारो हिल्स, ये सब एक साइड्स हैं जो इसी साइड्स की, जो न्यूलिथिक साइड्स हैं। उसके बाद अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, तो अब देखिए हमें यहाँ दक्षिण भारत में साइड्स में, अब इससे पहले हम आंध्र प्रदेश वगैरह में मेजोलिथिक, सॉरी लोअर पैलोलिथिक में हम गए थे, तो वहाँ पे हमें अलग अलग साइड्स मिली थी, आंध्र प्रदेश वगैरह में कुरनूल जैसे एरियाज में। अब हम साउथ भारत की अगर बात करें, दक्षिण भारत की, तो सबसे ज़्यादा साइट्स में जो मिलती हैं, वो मिलती हैं न्यूलिथिक सेटलमेंट्स, मतलब इसी काल की सबसे ज़्यादा साइट्स मिलती हैं, इसके पहले की साइट्स उतनी है नहीं। और वो कहाँ मिलती हैं? ये प्लेन्स में नहीं मिलेंगी। नॉर्मल देखिए, नॉर्मली कहाँ, यहाँ पे ये साइड जितनी है, ये सब कहाँ है? ऐसी जगहों पे जो हॉस्पिटेबल है, जो प्लेन्स में है। लेकिन यहाँ पे क्या है, या तो ग्रेनाइट हिल, क्योंकि साउथ इंडिया में ज़्यादातर ग्रेनाइट के हिल्स है, सैंडस्टोन हिल वगैरह नहीं है। कारण उसका ये है कि जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट यहाँ आ रहा था, जब टूट के यहाँ, मतलब जो यूरेशियन लैंड मास था उसे टकराने वाला था, तो उस टाइम पे ना एक लावा प्लूम होता है, तो वो पूरा ऐसे बह रहा था, लावा मतलब वॉल्केनो की तरह होता है, वो हल्का हल्का इस तरह रहता है। तो साउथ का जो प्लेट्यूज है ना, वो पूरे उसी के बने हुए हैं, लावा प्लूम के ही। तो इसी वजह से वहां पे ग्रेनाइट बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन
अब इनका जो सेटलमेंट है ये प्लेन्स में नहीं है, ये है ग्रेनाइट हिल्स पे और प्लेट्यू पठारों पे जो कि नदियों के किनारे हैं, उन पे इनका सेटलमेंट पाया जाता है। और यहाँ पे क्या उगाए जाते थे, मिलेट्स एंड पल्सेस। ये लोग कुछ ज्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस लगता है मोदी जी को, इन्होंने उसी टाइम सुन लिया था। जो श्री अन्न बोलते हैं ना अभी, मिलेट्स आर सुपर हेल्दी, तो उसे भारत सरकार श्री अन्न के नाम से नोटिफाई करती है और ये हमें खाना भी चाहिए। अब यहाँ पे जो साइट्स हैं जहाँ पे ऐश माउंट यानी आग के मतलब राख के ढेर मिले हैं, वहाँ लोग भाई आग वाग जला के पार्टी वार्टी कर रहे होंगे, जो भी रहा हो, तो क्या बोलते हैं उसको, बारबेक्यू वगैरह इस्तेमाल करते होंगे। तो इसको, ये जगह है जो ये साइट्स जो हैं, ये उतनूर है, पिकलीनाल है, फिर कुपगल है। ये कुछ साइट्स हैं जहाँ पे हमें ऐश माउंट्स मिलते हैं। तो आज देखिए हमने पूरा स्टोन एज खत्म कर लिया। अब हम अगली क्लास में अपने सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन सिविलाइजेशन पे हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय गलिंग महाराज की।